हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू लता माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम चैप्टर 2 में हैं। हम परमात्मा की यहाँ पे बात कर रहे हैं और कल हमने उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि परमात्मा कैसे दिखते हैं और कैसे उनका जो रूप है बहुत ही आकर्षित करने वाला है। और उनका फेस जो है, जब हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान के लिए जो डिस्क्रिप्शन आता है वो क्या आता है? प्रसन्न वदनम ध्यायेत। उनका मुख हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो या बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो। और इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? अ, आपके किसके पास भगवत गीता है अभी? जी माता जी। ओके, संध्या माता जी एंड मीतू माता जी, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भगवत गीता का चैप्टर 2 10th श्लोक जो है, श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। हे भरतवंशी। हरे कृष्ण। जी माता जी, संध्या माता जी आप पढ़। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो ये भगवान तब भी हंस रहे हैं जब अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपना जो पेशेंस है वो नहीं है, मैं सब हार चुका हूं, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो तब भी स्माइल कर रहे हैं। वो हमेशा स्माइल करते हैं, उनको स्माइल करना ही अच्छा लगता है। वो कैसी भी भीषण परिस्थिति हो या कितनी भी सुखदायी परिस्थिति हो, कृष्णा हमेशा स्माइल करते हैं। उनकी फेवरेट हॉबी एक्चुअली क्या है? स्माइल करना। इनफैक्ट महाभारत में कहा जाता है कि जब किसी ने पूछा कि युद्ध स्थल पे कृष्ण को पहचाना कैसे जाए, तो ये कहा गया कि पूरे युद्ध में जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा वो कृष्ण ही होंगे। वो मुस्कुराना नहीं छोड़ते। और कृष्ण ऐसे हैं, वो सब कुछ करते हैं, पूरी दुनिया का नियंत्रण करते हैं, वो सब कुछ, सबके सारे काम वो बनाते हैं, किसी के जीवन में वो कुछ रोकते नहीं है, पर फिर भी क्रेडिट नहीं लेते। कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो करते भी कुछ नहीं है और हो भी सब जाता है। कृष्ण ऐसे हैं और वो मुस्कुराते रहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है मुस्कुराना। और जो उनके भक्त होते हैं उनसे इतनी थोड़ी सी आशा होती है कि वो भी मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप आपकी कहानी नहीं हो, आप आपकी जीवन की परिस्थितियां नहीं हो। आप आज आपको ऊंचाई मिल गई तो आप वो नहीं हो, कल आपको थोड़ा दुख आ गया आप वो नहीं हो। आप तो उस दुख के दर्शक हो, उस सुख के दर्शक हो। तो श्री कृष्ण ये मैसेज देते हैं कि मुस्कुराते रहिए। और जब आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप मुस्कुराइए। और मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस नहीं फील करते या फिर आपको कोई बात बुरी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। मुस्कुराने का मतलब होता है कि मैं इस बात से अवेयर हूं कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, पर मैं मेरी परिस्थितियों को और मेरे इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने दे रहा। मैं मेरे इमोशंस नहीं हूं, मैं मेरी सिचुएशन नहीं हूं। तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि हम बॉडी नहीं है, हम तो सोल हैं। अगर हम अपनी परिस्थितियों से और अपने भावों से और अपने इमोशंस को
सबसे ऊपर रखेंगे तो फिर तो हम अभी अपने आप को शरीर ही माने हुए बैठे हैं। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, हम सबसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मुस्कुराइए। अब ये तो हुई परिस्थिति जब अर्जुन बड़ी व्यथा में थे और उनको बहुत शौक हो रहा था कि वो युद्ध कैसे लड़ेंगे। फिर सॉरी, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर मुझे मालूम नहीं है आपके पास होगा कि नहीं। किसी के पास फर्स्ट कैंटो है भागवतम का? ओके, जी है माता माता जी जी। है का। ओके माता जी, तो आप फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर का 44th वर्स खोल दीजिए। जी ठीक है। ठीक है। कौन सा खोलना माता जी? एट चैप्टर कैंटो का। 8 जी 44, फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 44 वर्स। जी माता जी। माता जी जी माता प्रत्येतम जी। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? प्रत्येतम कल्पदय परिपूर्णता, ये वाला सूता वाचा। जी, इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए श्लोक का। ओके माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। आगे भी पढ़ना माता जी? ओके, थैंक हरे यू, कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू माता जी। तो अब कुंती महारानी कृष्ण से कह रही हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, कि आप तो ईश्वर हो, आप सबसे परम पुरुष हो, आप एक एक्टर की तरह हो और ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है, फिर भी आपको कोई पहचान नहीं पाता। वो तो एक के बाद एक के बाद एक उनकी चुनी हुई श्लोकों से उनकी बहुत वंदना कर रही हैं, और फिर भी उसके बाद भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कुछ कह नहीं रहे आगे से कि तुमने बहुत अच्छे शब्द कहे, मुझे बहुत सुख मिला सुन के, देखो मैं कितना महान हूँ, लोगों को पता चलेगा तुम्हारी बातें सुन के, लोगों को मेरी महानता का अनुभव होगा। नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, भक्ति का ये एक लक्षण होता है। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और कृष्ण की तरह हमेशा मुस्कुराते रहना। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, हम स्माइल करेंगे। तो प्लीज स्माइल कीजिए आप सब, अच्छे से करिए। आप भक्त हैं भगवान के। जो नहीं कर रहा उसको फिर मुझे कॉल आउट करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। अच्छे से करिए। ओके, खूब मुस्कुराइए आज, और हमेशा याद रखिए कि जिसके आप भक्ति करते हैं वो भी हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आपका ये ड्यूटी है मुस्कुराना, कैसी भी परिस्थिति हो। कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। वो कोई भी इमोशन को पर्सनली नहीं लेते, किसी सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेते। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भगवान को प्यार करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भगवान को गाली देते हैं। कृष्ण तब भी मुस्कुराते हैं, किसी को पर्सनली नहीं लेते। वो हमें भी यही मैसेज देते हैं कि वो तो ब्रह्मांड नायक हैं, हम कौन है उनके सामने। तो हम सब पर्सनली लेके अपने दिल में उसकी भुजिया बना बना के उसके ऊपर मनन करते रहते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये हमारी परिस्थिति है अनफॉर्चुनेटली। पर हमें भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं? खुल के मुस्कुराइए, चाहे दुख हो या सुख हो। कुंती महाराज आपकी कोई बहुत गुणगान गाए, मुस्कुराइए। आपके आगे कोई घुटने टेक के रोए, मुस्कुराइए। ऑफ कोर्स इस मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, पर
हमारे अंदर, हमारे मन में ऐसी शीतलता हो कि मुस्कुराहट हमारा सबसे बड़ा ऑर्नामेंट हो। हमारे को कोई याद करे तो कहे बड़े अच्छे से मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराहट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। फ्री में भी मिलती है, खरीदनी नहीं पड़ती, और आप कितनी भी बार कर सकते हैं दिन में, कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट आप स्माइल करोगे तो आपको देख के कोई और स्माइल करेगा। तो थोड़ा सा कृष्ण के हमें पद चिन्हों में चलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ऐसे भगवान की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई कि भगवान हृदय में विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्माधारी है, और उनका जो वदनम है प्रसन्न वदनम, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और बहुत ही सुंदर उनके जो नेत्र हैं कमल पुष्प के समान हैं। उनके जो उन्होंने पीतांबर धारण की हुई है, और बहुत रत्नों से जड़त उनके ज्वेलरी है, और इसी प्रकार उनकी जो वक्ष है उस पे कौस्तुभ मणि है, और इसी प्रकार उनके कंठ में बहुत सारी सुंदर मालाएं हैं फूलों की। तो हम आगे अब पढ़ेंगे 11वें श्लोक से। विभूषितम मेखाल्या अंगुलियाकेर महाधनेर नुपुरा कंकणाधिभि स्निग्धा मलकुंचिता नीलकुंतलेर विरोचमाननना हासपेशलम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। विभूषितम मेखलया अंगलिक महाधनय निपुर कंकणादिभि स्नग्धामला कुंचित नीलकुंतलय विरोचमाना ननाहास्पेशलम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की जा रही है। एक तो भगवान का रूप डिस्क्राइब किया जा रहा है, और दूसरा इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सिर्फ एक लाइट है या एनर्जी है, तो यहाँ पे भागवतम ये उस चीज को कह रही है कि ऐसा नहीं है, भगवान का रूप है, और उनके रूप को यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी कमर के आसपास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनी हुई है, और अंगूठियां पहनी हुई हैं, और उनके जो बाल हैं बहुत सुंदर तरीके से कर्ली हेयर हैं, और एकदम स्मूथ हेयर है, और उनका जो मुख है वो हासपेशलम, बहुत ही सुंदर मुस्कान से जड़ित है। उनकी मुस्कान एक्चुअली पूरी, बहुत शास्त्रों में केवल उनकी मुस्कान पे शास्त्र लिखे गए हैं। उनकी मुस्कान इतनी, जैसे कह दीजिए, इतनी फेमस और इतनी स्वीट मानी जाती है। और कभी भी आप, जैसे बहुत सारे ऐसे सहस्त्र नाम हैं, पर्टिकुलरली विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें बहुत बार ऐसा ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उनकी स्माइल कैसी है, उनका फेस कैसा है। और ये हमें मेडिटेशन के लिए क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब तक हम भगवान को एक पर्सन नहीं मानते, आप अगर किसी से रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपको आप पहले तो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप उस पर्सन के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये व्यक्ति जो है टीचर हैं, या मेरे गुरु हैं, या आप किसी भी प्रकार का किसी से सहयोग चाहते हैं, तो आप उनकी रिलेशनशिप, आप उनके रोल को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये कौन है। पर कुछ समय बाद वो रोल रिलेशनशिप में बदल जाता है, तो फिर वो रोल की इतनी प्रधानता नहीं रहती, वो रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट तक हम पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स का रोल होता है
बच्चों के लिए, पर एक पॉइंट के बाद, एक एज के बाद वो रोल नहीं होता, वो रिलेशनशिप होती है। और उस रिलेशनशिप की क्या भाव है उससे डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप कैसी रहेगी जीवन में। अगर हम अपने रोल को ही प्राथमिकता देते रहें कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मुझे ज्यादा मालूम है, तो उस केस में हम भूल जाते हैं कि हमारी रिलेशनशिप क्या है। हम रोल को एक लेवल तक इंपॉर्टेंस देते हैं, पर उसके बाद हमें रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि रोल में एक लेवल होता है कि इसको इस चीज में इसकी स्पेशलिटी है, पर रिलेशनशिप में बराबरी होती है कि हाँ, अब हम एक दूसरे से परिचित हैं और एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे भगवान की जो स्माइल है, उनका फेस है, उनकी ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी ज्वेलरी है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। 12th वर्स, अदीना लीला हसी तक क्षणो लसाद भूरभंगा समशुचिता भूरि अनुग्रहाम इक्षेता चिंतामयम एनम ईश्वरम यावन मनो धारणा यवातिष्ठते। अदीन लीला हसीते क्षणो लसद भुभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षिते चिंता में मेनिमीश्वरम यावन मनो धारणवा वतिष्ठते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख के उल्लास में चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, माता तब श्री आज मेरा मन बर्थडे को है। उनके इसी दिव्य तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हम जिनका भी बर्थडे है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके जन्मदिन की, और आपको हम क्लास के एंड में सब लोग आपको विश करेंगे। तो आपकी पेशेंस को हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पर थैंक यू। थैंक यू। तो 12th जो श्लोक है उसमें भगवान के मुखमंडल को ही दोबारा डिस्क्राइब किया जा रहा है। भगवान के मुखमंडल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि जब हम भगवान के मुख को देखते हैं, जो इंसान है उसको भगवान के ही रूप में बनाया गया है। ये 11th कैंटो में भगवान की इसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ सकते हैं कि जो इंसान है उसको भगवान के रूप में ही बनाया गया है। तो जब हम भगवान का मुखमंडल देखते हैं, जब हम कोई ऐसा अगर भगवान है और उनको हम देखते हैं कि हाँ ये हमारे जैसे दिखते हैं, तो हम उनसे कोरिलेट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स अब भगवान की अलग अलग रूप हैं, चतुर्भुज रूप है, दो भुज रूप है, उनके अलग अलग रूप हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। वो हर किस भी रूप में हो, वो आपसे अपने ऐश्वर्य से उठ के आपसे एक पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो लोग भगवान को एक पर्सन नहीं मानते, उनके लिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि भगवान का जो मुखमंडल है उस पे हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेरा नाम राघव है और आज मेरा बर्थडे है। माता जी इनको विश कर ही दीजिए। राघव प्रभु जी, आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बहुत मुबारक हो, और आपको जो हमारी पूरी क्लास है वो अभी विश करेंगी, तो आप प्लीज उनसे विशेस लीजिए और उनको फिर आप जरूर थैंक यू बोलिएगा। तो आप सबसे मुझे अनुरोध है कि आप प्लीज राघव के लिए हैप्पी बर्थडे कहिए और एक श्री कृष्ण को एक राउंड हम चैंटिंग करेंगे। तो सब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हैप्पी बर्थडे राघव प्रभु जी। हैप्पी बर्थडे राधा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे राघव। बर्थडे राघव।
हरे हरे कृष्ण हैप्पी बर्थडे राघव। कृष्णा हरे हैप्पी कृष्णा बर्थडे हरे राघव। राघव जी राम अपने हरे चेहरा हरे दिखा कृष्णा दीजिए। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे अपनी कृष्ण। शक्ल तो दिखाओ राघव, कहाँ हो? अपना कैमरा ऑन करके शक्ल दिखाइए राघव जी। माता जी शायद कोई लड़की है, छोटी बच्ची है शायद, और राधा का है शायद उसने, राघव शायद मुझे मुझे गलती लगी। नहीं, राघव सुना माता जी, राघव। मगर कहाँ से बोल रही है, नजर नहीं आ रही। ये जो राजेंद्र राजेंद्र। राजेंद्र हाँ सिंह प्रभु जी। हाँ जी, आइए हरे आ कृष्ण। गया। राघव सामने आओ बेटा। कैमरे के सामने आओ, हम हाँ देखें जी। तो। अरे सो वाह, क्यूट, सो क्यूट। हैप्पी बर्थडे। खुश, हैप्पी हो ना? चलो आज खूब स्माइल करते रहना, ठीक है? बाय बाय करें फिर अब। थैंक यू। तो हम 12th श्लोक को कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान का जो मुखमंडल है यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भगवान की मुस्कुराहट पे जब हम फोकस करते हैं, एक्चुअली आगे जब हम आगे वाले कैंटोस में जाएंगे तो हर भगवान के चरणों पे मेडिटेशन करने से क्या होता है, भगवान के वक्ष पे मेडिटेशन करने से क्या होता है, भगवान के मुखमंडल पे मेडिटेशन करने से क्या होता है, वो सब आगे वाले कैंटोस में आएगा और डिटेल में कि हर पार्ट जो है उसको देखने से कौन सा जो हमारे जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है, कौन से रूप को देखने से किस चीज की कमी होती है हमारे अंदर। तो वो हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे परमात्मा की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है और स्पेसिफिकली उनके लिए दी जा रही है। अब जैसे हमने विराट रूप पढ़ा था कि भगवान हर जगह सर्वव्यापी है, तो अब कोई सपोज उसको ये बिलीव हो गया कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद कि भगवान सर्वव्यापी है, तो नेचुरली अब उसकी और जिज्ञासा होगी कि अब भगवान को हम कहाँ और प्राप्त कर सकते हैं। तो जब वो भगवान के परमात्मा रूप में इंटरेस्टेड होंगे तब उनके लिए कहा जा रहा है कि भगवान की परमात्मा रूप को जब हम फोकस करते हैं, जब उस पर हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमें भगवान के परमात्मा रूप की आभास होता है हमारे हृदय में। लेकिन वो ज्ञान योग का प्रोसेस होता है, ज्ञान और ध्यान योग का। पहले हमें ज्ञान हुआ, फिर हमें ध्यान हुआ कि भगवान परमात्मा रूप में विराजित है। लेकिन भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भक्ति योग हमें डायरेक्टली किससे इंट्रोड्यूस करता है? भगवान जो पर्सन है, जो सबसे सुपीरियर फॉर्म है कृष्णा की, वो। तो क्योंकि जो हमारे हार्ट में परमात्मा है वो विष्णु रूप है, पर जब हम भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं तो हम डायरेक्टली दो भुज रूप कृष्ण जो सब अवतारों के सोर्स हैं, उनके बारे में हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो ये पर्टिकुलरली आगे हम सेकंड कैंटो में थोड़ा आगे भी देखते जाएंगे, तो जो फोकस है मेनली उन लोगों पे है जो भक्ति में अभी प्रारंभिक स्टेज में है, जो भक्ति योग में कुछ समय से हैं या नाम जप कर रहे हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण जो पर्सन है उनसे अटैचमेंट होता है और वो ही हमारा गोल है। 13th वर्स, एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पदादि यावदसितं गदावृता जितं जितं स्थानम अपोया धारयेत् परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। एककशो अंगानि धियानुभवेत् पादादि यावदसितं गदाभृत जितं जितं स्थानं पोहा धारित परम परम शुद्धति धीरेथा यथा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ होते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर
उठाते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। अब वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब हम भगवान पे मेडिटेट करते हैं तो कैसे करना चाहिए हमें। चरण दर्शन से हम स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम उनके मुखमंडल को देखते हैं। कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो उनके श्रृंगार से इतने हम मोहित हो जाते हैं कि हम उनको देखते ही रहते हैं, ऐसे घूरते ही रहते हैं कि वाह वाह वाह। हमें ऐसे जनरली ऐसे कहा जाता है कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जैसे ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए जिनमें से तीर निकल रहे हो कि बस लग गया, अब लग जाएंगे किसी को। उनको बहुत कोमलता से उनके दर्शन लेने चाहिए। और ये वाकई में भागवतम में भी कहा गया है, संत लोग भी यही कहते हैं कि चरणों से आरंभित करके फिर धीरे धीरे हम पैरों से, पिंडलियों से, जंगा पे, कमर पे, वक्ष पे, फिर उनके मुखमंडल को देखते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि मुखमंडल को डायरेक्टली नहीं देखा जाता, थोड़ी नीची नजरों से देखा जाता, कि आफ्टर ऑल वो ब्रह्मांड नायक है। वो आपको इतनी क्लोज एक्सेस दे रहे हैं कि आओ मुझे देखो, मुझे तुम्हें देखने दो। पर हमारे में थोड़ी सी सॉफ्टनेस होनी चाहिए उनको देखने में। ऐसे नहीं कि बस घूरे जा रहे हैं कि चाहे वो नो डाउट उनका श्रृंगार बहुत सुंदर होता है, नो डाउट उनको वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि वो लोग उनको देखने में ही तृप्त हो जाते हैं। पर एक भक्त की से ये एक्सपेक्टेशन होती है उनको देखते समय हम बहुत सॉफ्ट, बहुत ही प्योर हार्ट से उनको देखें और चरणों से उनकी मेडिटेशन को हम स्टार्ट करें। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जैसे हम भागवतम के 12 कैंटो हैं उनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो पहले 2 हैं वो भगवान के चरण हैं और जो उनका मुखमंडल है वो 10th कैंटो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम सीधे भागवतम जब हमें मिल जाए जीवन में तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे 10th कैंटो को खोल लें। पहले जो 9 कैंटो हैं वो हमारे लिए पढ़ने बहुत आवश्यक है, तभी हम उनकी जो बहुत ही गुह्यतम, बहुत ही डीप, बहुत ही सीक्रेट जो उनकी लीलाएं हैं वृंदावन को, उनको समझने के लायक हो जाते हैं। नहीं तो हम उन लीलाओं को इंटरप्रेट गलत करते हैं और भगवान को फिर हम एक ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं कि भगवान की, कई बार हम भगवान कृष्ण के बारे में कि उनकी तो बहुत पत्नियां थी, उन्होंने तो बहुत विवाह किए। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो करणीय लीला नहीं, लोग उनको कर नहीं सकते जीवन में। उनकी लीलाएं स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य है उनकी लीलाएं। आप स्मरण उसी का कर सकते हो जिससे आप विशेष रूप से अटैच्ड हो, क्योंकि आप स्मरण उसका भी करते हो जिस चीज से आपको दुख होता है। तो जिस चीज को अगर आपको समझने में 9 कैंटो लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि जब आप उनका स्मरण करें तो आपको सुख प्रदान हो, आप समझ पाए कि इनकी लीलाओं का मतलब क्या है। अगर हम डायरेक्टली किसी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं तो फिर हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, अक्सर उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो भक्ति में ये स्लो 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 होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि सबसे जल्दी तरीका क्या है कहीं पहुंचने का? धीरज। जितना धीरज उतनी जल्दी आप पहुंचोगे वहां। और अब आप सोच सकते हो ऐसे कैसे होगा, क्योंकि आप गलती करने में आपकी जो चांस है वो कम हो जाएगी। अगर आप तेज 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 करोगे तो हो सकता है आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, पर गलती करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना होता है भक्ति में। किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप रातों रात सब पढ़ बैठे, सब आपको पता हो, ऐसा नहीं है। आप एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे यहाँ पे, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान से। कई बार जब हम, और ये चीज हमारी रियल लाइफ में भी हमें समझनी चाहिए, हम कई बार भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं कि ये हमें दे दो, वो नहीं देते। फिर हम और दे दो,
दे दो और पुश करते हैं उनको, नहीं देते। पहली बात तो देखो क्या है, भगवान, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो हम रूम सर्विस बुलाते हैं, कुछ चाहिए होता है हमें, और अगर हमें जो भी चाहिए होता है तो रूम सर्विस हमें लाके दे देती है, राइट? ऐसा होता है? ओके, होता है। अब ये समझना चाहिए कि भगवान से जब हम आपका किसी से रिलेशनशिप हो और सिर्फ इतना हो कि बस आपने उनसे कहा कि देखिए हमारा ये काम कर दीजिए और उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, पर्टिकुलरली इस केस में हम भगवान की बात करते हैं, वो रूम सर्विस नहीं है हमारी, वो समय लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको आपसे कोई प्रॉब्लम है, वो आपको थका देंगे, वो चीज देंगे नहीं लेकिन वो आपको थकाएंगे पहले, कि कब कब ये मेरा पीछा छोड़ेगा। वो आपके प्यार को परखते हैं कि कितनी जल्दी मेरे रथ को छोड़ेगा। और दुनिया वाले आपको आके कहेंगे हाँ क्या लगा रखा है कृष्ण कृष्ण, चलो करो काम। देखो यही होता है भक्ति करने का नतीजा। पर ऐसा नहीं है, वो आपको थका रहे हैं मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। थकाता वही है आपसे जो आपसे प्यार करता है। कभी आप किसी दुनिया वाले से थके हो या अपने घर वालों से थके हो? किससे थके हो आप ज्यादा? दुनिया वालों से थके हो सकते हो, पर ज्यादा किससे थके हो? घर वालों से, जहां पे आपकी प्रेम है। तो जहां प्रेम है वहां धैर्य बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर वो समझौता होता है। और जो आपको कह रहे हैं कि आप कृष्ण के रथ से उतर जाओ, आप उनको मानसिक रूप से त्याग करो, उनको बोलो आप हमारे रथ से उतर जाओ, जाओ, आप हमारे साथ मत बैठो, क्योंकि भगवान आपकी रूम सर्विस नहीं है। तो जैसे हमें भक्ति में भगवान को जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, भगवान को भी तो हमें जानने के लिए, परखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम किसी एक, जस्ट बिकॉज वो भगवान है, हम उनसे ये आशा क्यों रख लेते हैं कि चाहे मैं कैसा भी हूं, मैं नीच हूं, मैं कितना ही खराब हूं, कि आप मुझे बस गोदी में उठा लो, मैं तभी प्यार मानूंगी आपसे। प्यार होता है आपके साथ साथ चलना, आपको गोदी में उठाना नहीं होता प्यार। कि जैसे अब इंद्र हैं, उन्होंने वर्षा करी जब वृंदावन पे, तो 7 दिन वर्षा हुई, इंद्र थक गए, उनको जब बहुत क्रोध आया कि भगवान ने ऐसा क्यों हो रहा है कि वृंदावन में कोई विनाश नहीं हो रहा, तो भगवान ने इंद्र की भी परीक्षा ली, इंद्र को भी थकाया, खूब थकाया, भेजो अपने सारे बादल भेजो, भेजते गए, थक गए, फाइनली थक गए। और हम सब सोचते हैं कि गोवर्धन लीला में भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, उन्होंने इंद्र की भी रक्षा करी उनके अहंकार से। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं, आपको थका देते हैं, आपको परखते हैं, आपके बढ़ावे के लिए, जो भी चीज आपके और उनके बीच में बाधा बन रही है ना, वो उस थकाने से ही बाहर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भगवान को जानने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, और भगवान हमें जान जाए, भगवान को भी प्रयास करना पड़ता है, तभी तो रिलेशनशिप हुई। हाँ हाँ। एक एक तरफी रिलेशनशिप नहीं होती कभी भी। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू। आज प्लीज मुस्कुराइएगा जरूर। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। कोई प्रश्न हो की लर्निंग प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बेहद खूबसूरत, अति सुसज्जित तेजों में भगवान की मुस्कान अद्वितीय है। ये हमारे हृदय में विराजमान है। हमें उनके चरण कमल से शनि शनि ऊपर की तरफ जाते हुए मुखमंडल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna Mataji, I had a quick question.
I think this was based off of the question Mom had asked a few days ago, but it made me question more as to, like, for example, karma is like a cycle that continues. So let's say I do something wrong to someone, then the next life they do the same thing back to me. Now, when that cycle, is it completed, or like now that they're doing something bad to me, is there additional karma on them, then they come back again and we go in this cycle? How do you like stop that, like if it's a continuous cycle? थैंक यू। आपका आंसर, आई गिव योर आंसर। आप सबके लिए वो जो प्रश्न है वो ये कह रही हैं कि कर्मा की साइकिल जो है वो कब स्टॉप होती है, अगर हम करे ही जा रहे हैं एक दूसरे से तो साइकिल कब स्टॉप होती है। आप सबके से एक रिक्वेस्ट है, आज आपके पास 10th कैंटो है भागवतम का, तो उसका 10th कैंटो का 88th चैप्टर है और उसका 8th वर्स है। उसका तात्पर्य आपका होमवर्क है, आप वो तात्पर्य पढ़ के आएंगे और कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ टू योर क्वेश्चन। जब व्हेन वी कम टू कृष्णा's सर्विस, there is what is very important to understand is Krishna will eradicate all your karma, and anything wrong that happens in your life after that is not karma. He is doing it to purify you. जब हम कृष्ण की सेवा में आते हैं तो वो हमारे कर्मों के लेवल पे हमसे डीलिंग नहीं करते। वो आपके जीवन में अच्छा करें या दुख दे, वो दोनों इसीलिए होते हैं ताकि आप उन पे निर्भर हो जाए। Whatever he is doing so that you become more and more dependent on him. Okay. When you are in his service, there is no karmic reaction. What happens to the other person then? It depends. So if they are not his devotee, it's a different story. If they are his devotee, it's a different story. And again, devotees have levels, right? So the Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. So it depends on that. But I'm requesting आप सब कल 1088.8 का तात्पर्य पढ़ के आएंगे और आपको आपके बहुत सारे जो उत्तर हैं उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। अब कोई सोच सकता है कि भगवान क्यों फिर अवतार लेते हैं, उनको अगर भक्तों को वो भक्तों को क्यों दुख देना चाहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है और उसके बाद सनलाइट आती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसी को पता होती है जिसने वो अंधेरा देखा हो। जब हमें बहुत प्यास लगती है और फिर हमें बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, तब हमें एक पानी के ग्लास की वैल्यू भी ऐसे लगता है पता नहीं कैसे हमें मिल गया है। तो भगवान जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं वो इसीलिए लाते हैं ताकि हमारा जो भाव है उनके प्रति वो और प्योर और ज्यादा हो जाए, हम उन पे और डिपेंड हो जाए। वो कुछ भी करते हैं आपके जीवन में, उसका कर्मों से कोई रिलेशन नहीं है। जो कर्म आपके अभी निकले भी नहीं है बीज में से, वो उनका भी असर नहीं होने देते आप पे, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी। आप उस तात्पर्य को रीड करिए, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने कभी ना ऐसे सुना ही होगा कि भगवान जब किसी को बहुत फेवर करते हैं, जब भगवान किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वो धीरे धीरे उससे सब कुछ लेना शुरू कर देते हैं। और अब आप सोच सकते हैं ठीक है फिर तो कल से हम नहीं आ रहे यहाँ पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। वो लेना शुरू कर देते हैं जो आपके और उनके बीच में आ रहा होता है। रिलेशनशिप कैसे बनेगी आपकी उनसे अगर आपके और उनके बीच में कोई बाधा होगी? तो वो रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं? वो सब कुछ लेना शुरू करते हैं आपसे। जिनको हम माखन चोर कहते हैं वो वास्तविक में चोर हैं। वो आपके पाप भी चुरा लेते हैं, वो सब चुरा लेते हैं आपसे धीरे धीरे, जो भी बाधा बनता है। और एक के बाद एक आपके जीवन में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए,
क्यों? क्योंकि वो जितने आपके कर्म हैं उनको अब इरेज कर देते हैं। वो आपके कर्मों पे फोकस नहीं करते हैं, वो इस पे फोकस करते हैं कि आप उनके और क्लोज कैसे आ सकते हैं। तो आप सब रीड करेंगे और कल हम उसको डिस्कस करेंगे। Thank you, Mataji. Hare Krishna. माताजी 10th कैंटो का 10th चैप्टर का 88 श्लोक ना? नहीं, मैं चैट में डाल देती हूँ। इट्स 10:88:8 88th चैप्टर। अगर आपके पास 10th कैंटो है तो उसकी 4th जो वॉल्यूम होगी उसमें होगा। मतलब 10th कैंटो की 4 बुक्स हैं तो 4th वाली में होगा। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल एंड में आता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधा माता जी। विन्नी माता जी, मंगल ध्वनि। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर धाम नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the seva. Have a blessed day, everyone. Radha Mataji, this will be available on YouTube as well if I don't have 10th canto. यस माता जी, आप गूगल सर्च में SB 10:88:8 टाइप करिए, जैसे कि हमने चैट में किया है, आपको मिल Okay. जाएगा। थैंक यू। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी गए। तारा माता जी आप एंड कर दीजिए फिर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से संपन्न हुआ। हम नित्य कृष्ण दास है और उनकी अपार कृपा बरसी। सॉरी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक और सब मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं और साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति हम कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर आगे बढ़ सकें। माता जी, आज आपने बहुत ही भगवान का खूबसूरत चित्रण किया। आंखों के आगे वो सब चीज काफी कुछ सजीव होने लगी। रियली में भगवान बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी बात जो आज आप बार बार बोल रहे हैं कि हम अपना ध्यान को केंद्रित करें और ईश्वर पे लगाएं। तो एक बार एक टीचर ने बच्चों को बोला जो बहुत ही इधर उधर भटकते रहते थे कि तुम जिन 25 लोगों को चाहते हो उन 25 लोगों की एक लिस्ट बनाएं। एक अच्छी एक्सरसाइज है ये। और उन्होंने बच्चों ने लिस्ट बनाई कि हम सबको चाहते हैं, इसको 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 इसको। फाइनली फिर टीचर ने बोला कि इसमें से 5 नाम हटा दीजिए। उन्होंने 5 नाम हटा दिए। फिर उन्होंने बोला 2 और हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए। करते 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 वो लास्ट में 3 और 4 नाम ही बच गए। तो बच्चों ने पहले देखा कि नहीं, हाँ वो वाला फ्रेंड है, वो पड़ोसी है, ये है वो है वो है। और फाइनली जो 3-4 नाम बच गए जो बहुत ही नियर डियर थे। तो कहने का मैसेज गुरु जी का बच्चों के लिए था और शायद हमारे लिए भी है कि हम बहुत अनावश्यक बातों में, अनावश्यक कार्यों में, बेमतलब के रिश्तों में उलझते रहते हैं और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अपनी उन सारी चीजों को थोड़ा सीमित कर लें। तो उन सीमित में सबसे पहले ऊपर श्री कृष्ण आते हैं और उनसे रिश्ता बनाना है, उनका ध्यान करना है। तो फिर हमारे लिए ये चीज, ये प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद करना माता जी।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सबको। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू राधा माता जी, और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।